ओम नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, एमए प्रीवियस संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र ललित साहित्य तथा साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पंडित कविराज विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण पठनीय है। यह एक ऐसा शास्त्रीय ग्रंथ है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो संस्कृत विषय से संबंधित होती है उनमें पठनीय है। प्रथम परिच्छेद का यह वीडियो भाग 4 है। इसके अंतर्गत हम मम्मट प्रणीत काव्य लक्षण का खंडन विश्वनाथ द्वारा कृत पढ़ रहे हैं। विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के द्वारा लिखित काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण का खंडन किया है। काव्य प्रकाश में मम्मट काव्य का लक्षण बताते हैं। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वानलम कृति पुनः क्वापि। अर्थात काव्य वह है जो दोषों से रहित हो, गुणों से सहित हो तथा सर्वत्र अलंकार हो, परंतु यदि कहीं कहीं पर अलंकार की स्थिति स्पष्ट न हो तो भी वह शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। आचार्य विश्वनाथ सर्वप्रथम अदोषौ पद का खंडन कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि यह उत्तम काव्य का उदाहरण है, लेकिन इसमें विधेया विमर्श नामक दोष है। उसी श्रृंखला में अब वो आगे कह रहे हैं कि ननु कश्चित एव अंशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वोपिति चेत। चेत यदि कश्चित एव कुछ ही अंश भाग अत्र इस उदाहरण में दुष्टो दोषों से दूषित है, न पुनः सर्व अपि अपितु सारा नहीं, तरहि तो यत्र अंशे जिस अंश में दोषः दोष है सह वह तो अकाव्यत्व प्रयोजकः अकाव्य का प्रयोजक है, और यत्र जहाँ पर ध्वनि ही ध्वनि है स वह उत्तम काव्यत्व प्रयोजक उत्तम काव्य का प्रयोजक है। इति इस प्रकार अंशाभ्याम उभयतः दोनों ही प्रकार के अंशों को आकृष्यमाणम खींचे जाने पर इदम यह काव्यम अकाव्यम वा काव्य अथवा अकाव्य किमपि न स्यात् कुछ भी नहीं रहेगा। भावार्थ यह है कि विश्वनाथ कह रहे हैं कि जो उदाहरण ध्वनिकार की दृष्टि से उत्तम काव्य का उदाहरण है, उस उदाहरण में कुछ भाग में विधेया विमर्श नामक दोष है। अगर हम ऐसा करें कि जितने अंश में वह दोष है उसको तो अकाव्य कह देते हैं, अर्थात कि वह खंड वह टुकड़ा जो दोष से ग्रस्त है वह काव्य नहीं है, और बाकी शेष भाग जो है श्लोक का
वह उत्तम काव्य है। लेकिन वह स्वयं ही कहते हैं कि इस प्रकार एक ही श्लोक के 4 चरणों में से कुछ भाग को अकाव्य माने और कुछ को उत्तम काव्य माने और दोनों प्रकार से इसकी खींचातानी करेंगे तो यह श्लोक न तो बेचारा काव्य रह पाएगा और न ही अकाव्य रह पाएगा। ऐसा असंभव है कि एक ही श्लोक के टुकड़े कर दिए जाए और कह दिया जाए कि यह भाग तो अकाव्य है और यह भाग उत्तम काव्य है। ऐसा करने से वह श्लोक बेचारा न तो काव्य की श्रेणी में रह पाएगा और न ही अकाव्य की श्रेणी में रह पाएगा। आगे वो कहते हैं, न च कंचित एव अंशम काव्यस्य दूष्यन्तः श्रुति दुष्टादयो दोषाः। काव्यस्य काव्य के कंचित एव अंशम कुछ ही अंश को श्रुति दुष्टत्व आदि दोष दूषित नहीं करते हैं। किम तरही, तो फिर क्या करते हैं? क्या वे सर्वम एवं काव्यम, क्या वे संपूर्ण काव्य को ही दूषित करते हैं? तथा ही, क्योंकि काव्य आत्मभूतस्य, काव्य के आत्मभूत रसस्य अनपकर्षकत्वे, रस के अपकर्षक न होने पर तो तेसाम दोषत्वम, उन दोषों की दोषता भी न अंगीक्रियते, स्वीकार नहीं की जाती है। कविराज प्रश्न करते हैं कि जो श्रुति दुष्टत्व आदि दोष हैं, क्या वो काव्य के एक अंश को ही दोष से दूषित करते हैं या क्या वे संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं? अगर हम एक श्लोक के खंड कर दें कि यह अंश दोष से दूषित है तो यह अकाव्य है और बाकी दोष से अदूषित है तो यह उत्तम काव्य है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि जो दोष गिनाए गए हैं काव्य दोष, जैसे श्रुति दुष्टत्व आदि, सुनने में कुछ कटु प्रतीत होना इत्यादि, ये जो दोष हैं, क्या यह काव्य के जिस भाग में होते हैं, यहाँ हम काव्य का अर्थ एक बार श्लोक ले लेते हैं, श्लोक के जिस भाग में होते हैं, क्या उतने से भाग को, उतने से चरण को, उतने से खंड को ही दूषित करते हैं अथवा संपूर्ण श्लोक को ही दूषित कर देते हैं? जवाब है कि जो दोष होता है वो तो संपूर्ण श्लोक को ही दूषित करता है, न कि मात्र उस एक खंड को, मात्र उस एक पंक्ति को। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जो रस का अपकर्ष करे वही दोष है। काव्य का आत्म तत्व रस है और जो रस का अपकर्ष नहीं करते, अपकर्ष का मतलब है अपहरण, नुकसान पहुंचाना, रस में व्यवधान पहुंचाना, रस को बाधित करना, तो जो दोष काव्य के आत्म तत्व रस को हानि नहीं पहुंचाते, रस को नुकसान नहीं पहुंचाते, रस का अपकर्ष नहीं करते, उनको तो दोष ही स्वीकार नहीं किया जाता। दोष उनको ही स्वीकार किया गया है काव्य की श्रेणी में जो काव्य के आत्म तत्व रस का अपहरण करते हैं, रस को बाधित करते हैं। और अगर किसी श्लोक में कुछ ही भाग में दोष आ जाता है तो वह दोष
उस संपूर्ण श्लोक को ही दूषित कर देता है, क्योंकि वह रस का अपकर्ष कर देता है, रस को नुकसान पहुंचा देता है, और जो रस को नुकसान पहुंचाए वही दोष कहलाता है। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो नित्य दोष अनित्य दोष की व्यवस्था भी न स्यात्, वह व्यवस्था भी नहीं रहेगी। यद उक्तम ध्वनिकृता, जैसा कि ध्वन्याचार्य आनंदवर्धन स्वयं अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में लिखते हैं, श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दशिताः ध्वन्यात्मन्येव शृंगारे ते हेया इत्युदाहृताः। श्रुति दुष्ट आदयो, जो श्रुति दुष्टत्व इत्यादि ये दोषा जो दोष हैं, च और जिनको अनित्या दशिताः अनित्य बताया गया है, ते वे ध्वनि आत्मनि एव, ध्वनि के आत्मभूत श्रृंगार में ही हेया हेय है, इति उदाहृता, ऐसा कहा गया है। भावार्थ यह है कि जो श्रुति दुष्टत्व आदि दोष अर्थात कुछ ऐसे कटु वर्णों का प्रयोग जो कानों को सुनने में कड़वे लगते हैं, कठोर लगते हैं, कटु प्रतीत होते हैं, यथा क, च, ट, प, ढ़ इत्यादि, ये श्रृंगार में हेय है। अर्थात ऐसे वर्णों का प्रयोग श्रृंगार रस को बाधित करता है, श्रृंगार में ये हेय माने जाते हैं, अनुचित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि काव्य के आत्मस्वरूप रस है, और रस श्रृंगार रस का अगर श्लोक है और उसमें इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग है तो वहाँ श्रुति दुष्टत्व दोष माना जाएगा। लेकिन यह दोष अनित्य दोष है। वो कैसे? कि यही वर्ण अगर हम वीर रस में प्रयुक्त करते हैं, रौद्र में करते हैं, बीभत्स में करते हैं, भयानक रस में प्रयुक्त करते हैं, तो वह श्रुति कटुत्व वक्ता के उद्धत होने के कारण दोष न होकर गुण ही हो जाते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस शब्द कोमल रसों का उपलक्षण है, इसलिए श्रृंगार, शांत, करुण, इन रसों में तो श्रुति कटुत्व आदि दोष हेय है, परंतु ये रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, इन रसों में ये हेय नहीं है, इसलिए यह दोष अनित्य है। किसी रस में यह दोष है और वही अन्यत्र दोष न होकर के गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सारांश यह निकला कि अगर श्लोक के किसी एक भाग में दोष है तो हम उस भाग को उस श्लोक से अलग नहीं कर सकते। यह नहीं कह सकते कि इस खंड में तो दोष है तो यहाँ अकाव्य है और यहाँ दोष नहीं है तो यहाँ उत्तम काव्य है। और अगर हम दोष सिद्ध करना प्रारंभ कर देंगे तो कहीं पर वो दोष अनित्य होने के कारण अन्यत्र गुण में भी बदल जाता है। और अगर निर्दोष काव्य को ढूंढना हमने प्रारंभ कर दिया तो और बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी, क्योंकि दोष प्रायः हर जगह सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में या बड़े रूप में किसी न किसी रूप में ढूंढने पर मिल ही जाते हैं। खुद विश्वनाथ मानते हैं किम च एवं काव्यम, यदि कोई कहे कि सदोष काव्यों वाक्यों को उत्तम ध्वनि रहने पर भी
काव्य स्वीकार नहीं करेंगे, फिर अव्याप्ति का तो कोई अवसर नहीं होगा। तो कविराज विश्वनाथ कहते हैं कि सदोष को काव्य न मानने से, केवल निर्दोष को ही मानने से तो काव्य जो है वो प्रविरल विषयम, स्वल्प लक्ष्य वाला, बहुत विरला विषय, बहुत ढूंढने से मिलने वाला अनोखा विषय हो जाएगा, अथवा हो सकता है निर्विषयम स्यात्, वो विषय मिले ही नहीं, वो लक्ष्य से रहित हो जाएगा। क्यों? सर्वथा निर्दोषस्य, संपूर्ण रूप से निर्दोष का तो एकांतम असंभवात, बिल्कुल असंभव है, निश्चय रूप से असंभव है। अर्थात या तो दोष रहित काव्य का उदाहरण बहुत कम मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्वथा निर्दोष काव्य का मिलना तो अत्यंत ही असंभव है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अदोष पद का खंडन करने की श्रृंखला में ही कविराज कहते हैं, ननु ईषद अर्थे नय्य प्रयोग इति चेत तरहि। चेत यदि ननु शब्द का प्रयोग ईषत अर्थ में है, थोड़े से के अर्थ में नय्य समास का प्रयोग किया गया है, ऐसा माने तो अर्थ निकलेगा ईषत दोषौ शब्दार्थौ काव्यम, काव्य में थोड़ा सा दोष तो शब्द और अर्थ में होना ही चाहिए। इति उक्तम, ऐसा कहे जाने पर निर्दोषयो, जो बिल्कुल निर्दोष शब्द और अर्थ है, उनमें काव्यत्वम न स्यात्, उनमें काव्यत्व नहीं होगा। भावार्थ यह है कि अदोषौ, ये पद जो मम्मट ने प्रयुक्त किया है काव्य लक्षण में, इस अ का नय्य समास का अर्थ हम ईषत ले लेते हैं, अर्थात वे शब्द और अर्थ जो थोड़े से दोषों से युक्त हैं, वे शब्द और अर्थ काव्य है। अगर हम ऐसा अर्थ मान लें तो इसका मतलब हुआ कि सर्वत्र शब्दार्थ में दोष होना ही चाहिए, चाहे वह थोड़ा सा ही क्यों न हो। थोड़े से दोषों वाले शब्दार्थ ही काव्य है। ऐसा मानने पर जो श्लोक बिल्कुल निर्दोष है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, वे शब्दार्थ तो काव्य की श्रेणी से ही बाहर हो जाएंगे, उनमें काव्यत्व सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो दोष विद्यमान ही नहीं है। तो ऐसा मानने पर तो भयंकर अव्यवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल निर्दोष है वो काव्य की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। कविराज और अधिक विचार विमर्श करते हुए कहते हैं, हम अदोषौ पद का कुछ और अर्थ लें। जैसे हम कहें कि सति संभवे ईषत दोषौ इति चेत, यदि थोड़ा सा दोष है तो भी काव्य है और न है तो भी काव्य है। एतदपि काव्य लक्षणेन वाच्यम, वो कहते हैं कि ऐसा भी काव्य के लक्षण में नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का लक्षण देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा है तो भी यह है और ऐसा नहीं है तो भी यह है, थोड़ा सा ऐसा है तो भी यह है और थोड़ा सा ऐसा नहीं है तो भी यह है। अगर हम अदोषौ पद का यह अर्थ ले लें कि थोड़े से दोष होने पर भी
शब्दार्थौ काव्य है। तो इसका मतलब काव्य जो है वो जहाँ तक हो दोष मुक्त होना चाहिए, परंतु यदि कहीं आ भी गया है तो भी वो काव्य है। लेकिन ऐसा काव्य के लक्षण में नहीं कहा जाता। आगे वो उदाहरण सहित तर्क देते हैं कि रत्नादि लक्षणे कीटाणुवेधादि परिहारवत। रत्न आदि लक्षणे, रत्न आदि के लक्षण में कीट अनुवेद आदि कीड़े के द्वारा खाए गए के परिहारवत, परिहार के समान। नहीं कीट अनुवेद आदयो, कीड़े आदि के द्वारा खाए जाने पर, नुकसान किए जाने पर रत्नस्य रत्नत्वम, रत्न की रत्नता व्याहंतुम, नष्ट करने में नहीं ईशा, समर्थ नहीं है, किंतु अपितु उपादेय तारतम्यम एव, उसकी उपयोगिता में, उसकी उपादेयता में, उसकी मूल्यता में तारतम्य कर सकता है, वो करने में समर्थ है। तत्वत उसी प्रकार अत्र काव्यस्य, इस काव्य में श्रुति दुष्टत्व आदि दोष भी काव्य का काव्यत्व नष्ट नहीं कर सकते, अपितु काव्य के उत्कर्ष में कुछ न्यूनता ही कर सकते हैं। उक्तम च, और कहा भी गया है। मतलब यह निकलता है कि अगर हीरे आदि रत्न में, हीरा ही हम मान लें, हीरे में खदान में कीड़ा लग गया है। जब खदान से हीरा निकला, उसको साफ किया गया तो पता चला कि उसके एक भाग में किसी कीड़े ने नुकसान पहुंचा दिया है, वहां से वो हीरा काला पड़ गया है। लेकिन कीड़े के द्वारा नुकसान कर दिए जाने पर भी, हीरे को काला कर दिए जाने पर भी, उसके कुछ भाग को चमक विहीन कर दिए जाने पर भी हीरा तो हीरा ही रहेगा, रत्न तो रत्न ही रहेगा, उसकी रत्नता कभी नष्ट नहीं होगी। होगा क्या? उसका मूल्य गिर जाएगा, उसकी मूल्यता, उसकी उपादेयता में तारतम्य संभव है, वो कम कीमत में बिकेगा, उसका मूल्य बाजार में कम आंका जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसको कीट ने बाधित किया तो अब ये हीरा ही नहीं रहा, ये रत्न ही नहीं रहा। कीट के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने पर भी हीरा हीरा है, रत्न रत्न है, उसकी रत्नता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, उसकी उपादेयता कम हो जाएगी, वो बहुमूल्य की जगह कम मूल्य वाला हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी काव्य में, किसी श्लोक में कहीं पर कोई दोष आ गया है तो उसकी काव्यता नष्ट नहीं हो सकती, वो काव्य तो रहेगा, वो श्लोक तो रहेगा, काव्यता नष्ट नहीं होगी। हाँ, वह उत्तम से मध्यम श्रेणी में आ जाएगा, अधम श्रेणी में आ जाएगा, उसको बहुत सुंदर काव्य नहीं माना जाएगा, उसे उत्तम श्लोक नहीं माना जाएगा, लेकिन उसकी काव्यता तो कदापि नष्ट नहीं होगी। जैसा कि कहा भी गया है, कीटाणुविद रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। कीट अनुविद, कीट आदि के द्वारा क्षत, नुकसानग्रस्त रत्नादि, रत्नादि के समान ही दुष्टेषु अपि काव्यता,
दोष रहने पर भी यदि काव्य में यत्र जहाँ रसादि अनुगमः स्फुटः, रसादि की अनुभूति बिल्कुल स्पष्ट है, वहाँ तो काव्यता मता काव्यता मानी ही जाएगी। अगर काव्य का जो आत्मभूत तत्व रस है, भाव है, रसाभास है, भावाभास है, भाव उदय है, भाव संधि है, भाव सबलता है या भाव शांति है, रस से लेके भाव शांति तक किसी की भी अनुभूति बिल्कुल सुव्यक्त है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो वहाँ आपको काव्य मानना ही पड़ेगा, चाहे वहाँ दोष है अथवा नहीं है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकला कि मम्मट को काव्य लक्षण में अदोष पद नहीं रखना चाहिए था। लक्षण में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जाना चाहिए जो विवाद उत्पन्न करे। काव्य में लक्षण में दोषों का वर्णन नहीं होना चाहिए, दोष है अथवा नहीं है। यदि रसानुभूति अभिव्यक्ति स्पष्ट है तो वह काव्य है।